Hi everybody, welcome to this short and sweet yet super impactful, super important video. I promise you this video will add a lot of value to your ongoing preparation. Why? What is on the plate today? देखो यार, हम सबको पता है कि matrices and determinants is one of the very high weightage chapters. But within this chapter, there is a tiny subtopic called properties of adjoint of a matrix, from where every single time in your JEE main exam, you get at least one question. इसका मतलब ये हुआ कि if you just master these handful of properties of adjoint, you can guarantee your +4 marks in the paper. How rewarding, isn't it? That is exactly what we are going to do today. So without any further delay, let's jump right into it. So these are the properties that we have to excel upon, और ये properties हमारे fingertips पे होने चाहिए. Let's quickly go through them. The first one is determinant of adjoint of A is determinant of A to the power n minus 1. Now A is a square matrix of order n. Second, adjoint of A is a matrix. What is that? Scalar multiple of A. And what is the scalar over here? Determinant of A to the power n minus 2. Okay, keep this in mind. The third property is extremely important. You can make as many stars as you want on this property. ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बार पूछी गई प्रॉपर्टी है इन द जेईई मेन एग्जाम. इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. यहां पर ये प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर. दिस कॉल्स फॉर सम ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या करनी है यहाँ पे कि भाई 2 बार एडजॉइंट लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे आप देखो n माइनस 1 की पावर भी 2 है. इस चीज को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं. कैसे? Determinant of adjoint of A. मतलब कि मैंने लेफ्ट साइड पे 3 बार एडजॉइंट लिखा है. दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 की पावर 3. तो जितनी बार आपका एडजॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है दैट नंबर गोज इन द पावर ऑफ n माइनस 1. एंड देयरफॉर वी कैन जस्ट जनरलाइज. कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ and so on adjoint of A. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया adjoint को लिखा है लेट्स से मैंने k टाइम्स. देन व्हाट इज दिस इक्वल टू? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1 की पावर k. Got it? Easy peasy lemon squeezy, right? This is one of the most important properties which you must remember. All right, moving on to the next one. Adjoint of A transpose is adjoint of A whole transpose. ठीक है, ये बहुत ही आसान है कि आप A ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो या A का एडजॉइंट लेने के बाद ट्रांसपोज लो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है. फिफ्थ इज स्लाइटली आई शुड से डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव जनरली कम अक्रॉस, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ K टाइम्स A जब आप लेते हो तो वो कैसे रिजॉल्व होता है? K की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A. मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर से जब K बाहर निकलता है तो पावर n के साथ निकलता है, जहां पे n इज द ऑर्डर ऑफ A. लेकिन एडजॉइंट के अंदर से जब K बाहर निकलता है तो पावर n माइनस 1 के साथ निकलता है. सो दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट. ऑलराइट, कि भाई एडजॉइंट ऑफ K टाइम्स A इज K की पावर n टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A. इज अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज दिस. एडजॉइंट ऑफ A की पावर m इज एडजॉइंट ऑफ A होल की पावर m. ये चीज इनवर्स में भी वैलिड है कि भाई एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ A का होल इनवर्स. ओके, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट. जैसे रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज होता है, A इंटू B का ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द reversal law. Cool? Understood? Now that we have gone through these properties, let's quickly practice some questions. Alright, so here are a bunch of warm-up questions before I take you to the actual battleground. Here, the first one says, what is determinant of adjoint of 3A? Okay? सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है कि A का determinant 6 है, उसके corresponding आपको ये 6 values find करनी है. और सारी की सारी वैल्यूज हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं. तो पहला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A. अब 3A को मैं अकेली एक मैट्रिक्स B मान सकती हूँ, तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस 1 मतलब कि 3 माइनस 1 मतलब कि 2। यहां पर ऑब्वियसली मैंने A को 3x3 मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है। ऑलराइटी, यस, मतलब कि यहां आ गया मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3A का स्क्वायर। करेक्ट। अब क्या होगा भाई, क्या लिखा हुआ ये, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A का होल का स्क्वायर। मतलब पहले तो 3 बाहर आएगा पावर 3 के साथ, बिकॉज A का ऑर्डर 3 है, तो अपने पास आएगा 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इस पूरे के ऊपर 2 लगा हुआ है, मतलब 3 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह आप एंड में 6 रख सकते हैं एंड यू गेट योर फाइनल आंसर। Did you understand the drill? Let's move on to the next one. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A। अब ये पूरा एडजॉइंट ऑफ A एक मैट्रिक्स B का काम कर रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3B का डिटर्मिनेंट, और ये तो हमें आता है यार, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, ओके, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। अगर A का ऑर्डर 3 है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो एडजॉइंट ऑफ A मतलब कि B विल ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ओनली। करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास आ गया है 3 की पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1। खत्म, एंड में डिटर्मिनेंट ऑफ A को 6 रख दो। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A। मैंने आपको बताया था द किलर प्रॉपर्टी विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉपर्टी इन योर JEE मेन एग्जाम। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो वहां पे ये, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का काम 3A कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A होल की पावर में 4। अब क्या होने वाला है, 3 बाहर निकलेगा पावर 3 के साथ, और यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये पूरे की पावर 4 है, मतलब कि मेरे पास आ गया 4 इंटू 3 12 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 4। बिंगो, डन। समझ आ रहा है, सिर्फ एक बार प्रॉपर्टीज को हमें ढंग से अपने दिमाग में रजिस्टर करना है, उसके बाद इस तरीके का कोई भी सवाल हमारे सामने आ जाए, वी आर इन अ पोजिशन टू किल इट कंप्लीटली, स्मैश इट कंप्लीटली, क्रश इट कंप्लीटली, इजंट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको टैकल करते हैं। बताओ क्या आएगा। लिखा है एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A। तो एक काम करते हैं, मैं ना इस पूरे के पूरे 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A को B मान लेती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की पावर में n माइनस 1, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ B मतलब कि 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A की पावर में n माइनस 1 मतलब कि 2। अब देखो, अब 3 बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से पावर 3 के साथ, तो 3 आया बाहर पावर 3 के साथ, यहां बचा एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट और पूरे की पावर 2 है, तो मतलब कि मेरे पास क्या आ गया, 3 की पावर में 6 एंड एडजॉइंट ऑफ A की पावर में 2। राइट, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट आएगा ना यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट की पावर 2, तो ये 3 की पावर 6 एज इट इज। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2, ऑलरेडी एक पावर 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 4। ओके, अगले पे आते हैं यार। ये तो यार मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब मैं ये वाला क्वेश्चन देख रही हूँ, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रॉपर्टी ना यार, एडजॉइंट ऑफ कितनी बार दे दो हमें डर थोड़ी लगता है। क्यों नहीं लगता हमें डर, क्योंकि जितनी बार यहां पर एडजॉइंट बैठेगा वही नंबर n माइनस 1 की पावर में बैठेगा। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 की पावर में ये वाला काउंट मतलब कि 3, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 6। लेकिन हल्का सा ट्विस्ट देखो अगले क्वेश्चन में हुआ है, ये 6th पार्ट में, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A। तो एक काम करते हैं, ठीक है, प्ले स्मार्ट, प्ले सेफ प्लीज। एडजॉइंट ऑफ इस पूरे को ना मैं B ले लेती हूँ। ठीक, समझ आ रहा है? ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। ये पूरी मैट्रिक्स मैंने B ली है, तो अब मेरे को क्या दिख रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B विच इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ B की पावर में n माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ही बार एडजॉइंट आया कायदे से, तो n माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। क्लियर है? अब B को रखो सब्स्टिट्यूटेड बैक, यू विल गेट 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, और ये होल की पावर में 4 है। ये तो हमें आता है, यही तो हमने सेकंड पार्ट में किया था यार यही तो सेकंड पार्ट में किया था। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर निकलेगा पावर 3 के साथ, और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, और इस पूरे की पावर में 4 दिया हुआ है, मतलब 3 की पावर में 12
एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, मतलब कि 3 - 1 2, 2 into 4 is 8. Okay, so all these questions, if you have understood nicely, if you were able to solve them perfectly without any confusion, then you have developed a firm grip, a strong grip over the properties. So now we are in a position to attack the previous year JEE Main questions. Let's take a look at them. ये सवाल है JEE Main 2023 का ही of the January attempt, and this question I have brought not just to discuss how the properties of adjoint get applied, okay, and not just to show you कि यार इससे सवाल आए हैं, but also to discuss a very beautiful and a lovely shortcut to calculate determinant of a 3x3 matrix in less than 15 seconds. तो मैं सारी चीजें इस सवाल के थ्रू बताती हूँ आपको. सबसे पहले मुझे ढूंढना क्या है. So I am supposed to find, what am I supposed to find? Let's see. I am supposed to find determinant of adjoint of A का स्क्वायर. अब A की शक्ल पे हम बाद में ध्यान देंगे. पहले मुझे जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है उसको रिजॉल्व करके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा भाई? ये है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की पावर में n-1 का स्क्वायर. तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की पावर में 4. पर मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर n. दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी ऑल आर वेरी वेल वर्स्ड विद. मतलब कि ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 8. यानी कि मुझे कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. वो जो भी आएगा उसकी पावर में 8 रख के मैं इस क्वेश्चन का आंसर रिपोर्ट कर दूंगी. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर. अब बारी आती है एक killer shortcut key, and I want all your sense organs to pop open right now. You have to be completely focused on the screen. क्या बताने वाली हूं मैं? शॉर्टकट कहता है मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो मैं लिख देती हूं एक बार. 1 है, यहां पर है log y to the base x. ऑल राइट, यहां पर है log z to the base x. फिर है मेरे पास log x to the base y. फिर है 2 और फिर है log z to the base y. फिर है log x to the base z, log y to the base z, and then there is a 3. अब देखो, कन्वेंशनल मेथड कहता है कि भाई पहले रो के अलोंग एक्सपैंड करो. ठीक है, हर एक के रिस्पेक्ट में को फैक्टर लिखो. फिर हमें पता है हम ऐड करते हैं और वहाँ सारा टाइम लग जाता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में. ठीक है, वो सब कहानी हम नहीं करेंगे यहाँ पे. वी विल यूज अ ब्रिलियंट एंड अ लवली एंड अ वेरी नाइस शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या कहता है? देखो, स्टार्ट विद द प्रिंसिपल डायगनल. मतलब 1th एलिमेंट, 2th एलिमेंट, 3th एलिमेंट वाला जो आपका डायगनल है, आपको शुरुआत वहां से करनी है. तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक, ये मेरा प्रिंसिपल डायगनल. इसमें आ रहे तीनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है. 3 × 2 6 × 2 1. तो आ गया मेरा 6. अब लिखूंगी मैं प्लस. अब इस डायगनल के पैरेलल जाना है आपको. इस डायगनल के पैरेलल आप ऊपर जा सकते हो या फिर नीचे जा सकते हो. तो पहले आप ऊपर चले जाओ. इस डायगनल के पैरेलल आप ऊपर चले गए तो आपको ये मिला, और इसके ऑपोजिट में जो अकेली एंट्री बैठी है वो आपको ये मिली. इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको, इसको और इसको. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात. तो आपके पास क्या आएगा? log y to the base x into log z to the base y into log x to the base z. And is this difficult to do? Not at all. थोड़ी बहुत log properties तो हमें भी पता है यार. तो मतलब कि ये बन जाएगा log y to the base x. इसका भी base x कर देते हैं. So we are transforming or changing the base. Log z to the base x upon log y to the base x into log x to the base x upon log z to the base x. ठीक, तो ये और ये गया, ये और ये गया. log x to the base x बचा 1. मतलब इन तीनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके मेरे को मिला है एक 1. ठीक, समझ आया? आई गॉट अ 1 प्लस. अब क्या करना है? ये काम हो गया. तो आपने क्या किया? प्रिंसिपल डायगोनल के पैरेलल वाली रो उठाई आपने ऊपर से. अब आप नीचे से उठा लो ना. अब आप नीचे से उठा लो, क्या प्रॉब्लम है? अब आपने उठा ली ये नीचे वाली. इसके ऑपोजिट साइड अकेली एंट्री बैठी है यहां पे. इन तीनों को अब आपको मल्टीप्लाई करना है. समझ आया?
तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से सेम चीज है ना यार, log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x। तो यही सेम कहानी दोहराओगे आप, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये पार्शियल वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की जब मैंने प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये काम किया। अब मैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम काम करूंगी। तो पहले मैं माइनस साइन लगा देती हूं क्योंकि अब मैं नेक्स्ट हाफ लिखने वाली हूं। तो अब सेम काम करेंगे लेकिन नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले उसको हाईलाइट कर दो भाई, ये रही, ये रही, करेक्ट। इन तीनों एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो आप, आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास लिखा हुआ है log x टू द बेस z इंटू 2 इंटू log z टू द बेस x, राइट, log z टू द बेस x। तो मैं क्या करूं, इसको मैं लिख सकती हूं क्या, व्हाट इज दिस log z टू द बेस x, बताओ, दिस इज 1 अपॉन log x टू द बेस z ओनली ना, दिस इज 1 अपॉन log x टू द बेस z ओनली ना, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, मतलब आपके पास मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है। ठीक, अब आपके पास जो ये डायगोनल है उसके आप पैरेलल चले जाओ किसी भी डायरेक्शन में, आपकी मर्जी, आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स से मैंने ये वाली पैरेलल उठाई, इसके ऑपोजिट साइड पे अकेली एंट्री ये बैठी है, मेरे को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस y तो 1 होता है, 1 इंटू 1 फिर से मेरे को 1 मिला, तो मतलब यहां पर मेरे पास 1 आ गया प्लस। ठीक है, अब मैं ये काम दूसरे डायरेक्शन में जाके करूंगी, मतलब अब मैंने उठाई ये जो पैरेलल बैठी थी और इसके ऑपोजिट में अकेली एंट्री बैठी है 3। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस x विच इज 1 इंटू 3 विच इज 3। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन। यस, तो मैंने सबसे पहले उठाई प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को पहला ब्रैकेट मिलता है, माइनस करके मैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा ब्रैकेट जनरेट करती हूं। समझ में आया? तो मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल डायगोनल उठाया, उसकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद प्लस मैं उस प्रिंसिपल डायगोनल के पैरेलल वाली रो में गई और उसके ऑपोजिट सिंगल एंट्री से मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर मैं दूसरे डायरेक्शन में बैठी पैरेलल के पास गई और उसके ऑपोजिट वाली से मल्टीप्लाई किया, माइनस ये सेम काम मैंने नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के साथ किया। एंड दिस इज माय आंसर, 6 प्लस 7 प्लस 8, 8 माइनस 6 मतलब कि 2। तो ये सिखाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आई होप यू हैव कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड दिस किलर शॉर्टकट, जो कि आपको विद इन 15-20 सेकेंड्स एक कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चुटकियों में दे सकता है, राइट? तो जैसे 2 आंसर आ गया मेरा डिटर्मिनेंट का, मतलब 2 की पावर 8 इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, done? You have a smile on your face? So much value is being added to your preparation through this video. So if you're watching it right now, make sure you have a pen and a notebook and you are noting everything that I'm saying. Now let's move on to the next question. ये है 2022 JEE मेन का सवाल, जिसकी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एडजॉइंट के सवाल भरे हुए थे यार, ठीक है? उसमें से एक क्वेश्चन ये है which is pretty insightful. क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? If determinant of adjoint of 24a is equal to determinant of adjoint of 3 times adjoint of 2a, then determinant of a का square is equal to what? तो पहले तो ये एक्सप्रेशन देख के ही थोड़े से होश उड़ जाते हैं कि ओ माई गॉड, सो मेनी ब्रैकेट, सो मेनी एडजॉइंट, सो मेनी डिटर्मिनेंट, तो गलती होने का स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे सवाल मैं बोलूँगी आसान होते हैं अगर आप इनको सुपर हाई अल्ट्रा फोकस के साथ सॉल्व करो। तो जरा भी इधर उधर आपने डिस्ट्रैक्ट हुए अगर आप, तो आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगी और करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 24a। आपको सिर्फ तसल्ली से प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, आपको आता है सवाल, आपको ऑलरेडी आता है सवाल। क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 24a की पावर n-1, 3-1 मतलब 2। तो अब मेरे पास आ चुका है 24 बाहर आएगा पावर 3 के साथ, तो 24 बाहर आएगा पावर 3 के साथ, बचा डिटर्मिनेंट ऑफ a और ये होल की पावर में 2 दिया हुआ है, मतलब 24 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड सॉर्टेड है। राइट हैंड साइड को सॉर्ट करते हैं जरा थोड़ा सा। तो राइट हैंड साइड काफी ज्यादा इंटेंस और डेंस, बेसिकली घना घना दिख रहा है, तो इसको देखते हैं यार, सॉर्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ
3 times adjoint of 2a and then close. देखते हैं इसको. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको b ले लेते हैं. ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इज डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n-1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ b लिख लो जरा, की पावर n-1. अब तो आई थिंक आसान लग रहा होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, 3 डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा पावर 3 के साथ, और यहां बच जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ 2a, और ये पूरे की पावर में 2 है. ठीक है, तो सबसे पहले 3 की पावर में 6 करके अलग करते हैं इसको, और मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर में 2. Now determinant of adjoint of a matrix is determinant of that matrix की पावर में n-1. तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 as it is. डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर में 3-1 मतलब कि 2, और ऑलरेडी एक 2 बैठा हुआ है ऊपर, तो 2 into 2 4 हो जाएगा. यहीं पे लिख दूं 4. यस, अब क्या करूंगी मैं, 3 की पावर 6 तो ऑलरेडी है, 2 बाहर निकलेगा पावर 3 के साथ, लेकिन 4 भी बैठा है, तो 2 की पावर 12 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4. बाप रे मतलब सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई यार यहाँ पे, है ना. तो 3 की पावर 6, 2 की पावर 12, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4. ये राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है. तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ मेरा LHS इज इक्वल टू RHS, जो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मेरे पास आएगा 24 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, और मेरे पास यहाँ पर है 3 की पावर 6, 2 की पावर 12 और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4. ठीक, अगर आप कैंसिल भी करो तो यहाँ पर पावर 2 बची रहेगी, तो मुझे चाहिए तो वही ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर विल बी 24 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6, 2 की पावर 12. लेकिन 24 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या मिलता है आपको, 2 into 12, 12 is 2 into 6, 6 is 2 into 3, मतलब आपको मिलता है 2 का क्यूब इंटू 3. तो 24 की पावर 6 में क्या हो जाएगा यार, 2 की पावर में 18 और 3 की पावर में 6 अपॉन 3 की पावर में 6 इंटू 2 की पावर 12. तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 गया, यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2 की पावर 6 विच इज योर फाइनल आंसर. ऑप्शन सी. ओके, so I hope you have nicely understood each and every properties application in the questions. You have to remember them on your fingertips and keep practicing more and more questions like this to develop a firm grip upon applying these properties in the questions. Because properties of adjoint of a matrix is a low input and a fantastically high output subtopic. All the very best. I hope people you've nicely understood what the properties of adjoint of a matrix are, how do you apply them in the questions, how do you work about them to actually calculate your answer, because this is one of the high ROI subtopics from matrices and determinants. ये एक low input और super duper high output area है जहाँ से आप +4 guarantee कर सकते हैं in your JEE main exam. Alright, so I would suggest you to practice more and more questions like this ताकि आपकी पकड़ इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा strong हो जाए. Correct? On this note, it's me Bhumika signing off. People, I hope you enjoyed this session. Also, don't forget to comment below what is the next subtopic on which you want me to come up and share such a discussion with you. Till then, take care, keep learning. Bye-bye.